अब सेल्फ कॉन्फिडेंस में एक स्थिति होती है अंडर कॉन्फिडेंस की, एक होती है ओवर कॉन्फिडेंस की, और एक होती है रीजनेबल कॉन्फिडेंस की। इसका पैमाना क्या होता है? बड़ा सरल सा पैमाना है। खुद आसान नहीं होता, कम से कम एक आध व्यक्ति आपके आसपास ऐसा चाहिए जो आपका दोस्त भी हो और समझदार भी हो, जिससे आप कह सके देखो यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेल्फ कंसेप्ट मेरा बिगड़ा हुआ है, डिस्टोर्टेड है। बहुत योग्य व्यक्ति अंडर कॉन्फिडेंट हो सकता है कि है बहुत योग्य, पर उसने सबकी नजरों में यही देखा कि वो कुछ भी नहीं जानता। मैं ऐसे कई बच्चों को देखता हूं, इतने योग्य हैं पर कॉन्फिडेंस रत्ती भर नहीं है उनके अंदर। और ऐसे भी हैं कि योग्यता उतनी नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस चरम पे रहता है, नार्सिसिज्म के आसपास रहता है। तो जिस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस उसकी योग्यताओं से कम है या ज्यादा है, इसका मतलब उसका सेल्फ का कंसेप्ट डिस्टॉर्टेड है, बिगड़ा हुआ है। उसे सुधारना है। उसे सुधारने का सरल सा तरीका है, या तो किसी मनोवैज्ञानिक से मिलना चाहिए। और मनोवैज्ञानिक से मिलना ऐसी बुरी बात नहीं होती है। भारतीय समाज में लगता है कि पागल हो क्या, मनोवैज्ञानिक से मिलोगे, अरे पागल हो गया पागल हो गया। ये ड्रामा नहीं करना है। जैसे तन बीमार होता है वैसे मन भी बीमार होता है। तन बीमार हुआ, खट से डॉक्टर के पास चले गए, मन बीमार हुआ उसको लेके घूम रहे हैं ऐसे ही। क्या मतलब है इस बात का? किसी बढ़िया मनोवैज्ञानिक से मिलना उतना ही जरूरी है जितना खांसी होने पर डॉक्टर से मिलते हैं, कोविड हुआ इंजेक्शन लगवाने गए, तो मन भी तो बीमार होता है। किसी ऐसे समझदार व्यक्ति से मिलकर उससे पूछना चाहिए। वो क्या करेगा? वो आपकी क्षमताओं को टेस्ट करेगा, और फिर वो ये देखेगा, बहुत सारी स्टेटमेंट्स पे ऐसे टेस्ट लेके देखेगा कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है और आपका कॉन्फिडेंस आपकी क्षमताओं से मैच करता है कि नहीं मैच करता है। अगर मनोवैज्ञानिक से न भी मिलने का मन हो, कोई समझदार व्यक्ति ऐसा कर सकता है। बस 2-4 दिन आपके साथ बातचीत करे ठीक से, और वो अंदाजा लगा पाएगा कि आपकी जो क्षमताएं हैं, आपका कॉन्फिडेंस उससे बहुत ज्यादा या बहुत कम तो नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो स्वाभाविक बात है, बहुत ज्यादा या कम है तो गड़बड़ है। वो तरीका वही है, आपकी क्षमताओं का टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे मुझे कई बच्चे बोलते हैं हमें तो कुछ नहीं आता। मैं अपने घर में देखता हूँ एग्जाम से पहले बच्चे बोलने लगते हैं कुछ नहीं आता, कल एग्जाम है, कुछ नहीं आता, सब भूल गए, फेल हो जाएंगे, और हमेशा पास हो जाते हैं। तो मैं उनसे बोलता हूँ तुम यार टेंशन ना लो, फेल होगे तो मेरी जिम्मेदारी, तुम जाओ ना मस्त होके, जो दिमाग में है बस लिख के आ जाना, टेंशन मत लेना। क्योंकि बेंचमार्क क्या है? एग्जाम से एक रात पहले आपके पाठ्यक्रम में 100 क्वेश्चन हैं, और 100 में से आपको मान लीजिए 80 याद है, 20 याद नहीं हो पा रहे, आपका दिमाग उन 20 पे ही लगा हुआ है, ये भी याद नहीं, ये भी याद नहीं, ये भी याद नहीं, 80 पे ध्यान ही नहीं आपका। और पेपर में क्या होना है, 10 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 8 करने हैं, और आपको 80 पहले ही आते हैं जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए अक्सर क्या होता है कि तैयारी मतलब एग्जाम से एक दिन पहले बच्चों का ये बोलना कि कुछ नहीं आता, और एग्जाम के बाद बड़ा अच्छा हुआ, ये बहुत स्वाभाविक है क्योंकि बेंच मार्क्स दोनों के अलग अलग हैं और इसी तनाव में हमेशा रहते हैं। इसलिए क्षमताओं का टेस्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे पास कोई बच्चा बोलता है कि मुझे लिखना बिल्कुल नहीं आता, मैं ये बात मानता ही नहीं जब तक वो लिख के ना दिखाए। जब वो लिख के देखता है तब मैं उसको बोलता हूँ कि भाई तुम्हारा परसेप्शन बहुत गलत है, आपकी भाषा और आपकी लेखन क्षमता लगभग 80% बच्चों से बेहतर है। और जब कोई एक्सपर्ट आपको ये बात बोलेगा तो वो क्या कर रहा है, वो सिग्निफिकेंट अदर बोल के बन के आपका सेल्फ का कंसेप्ट चेंज कर रहा है, और वही उसकी भूमिका होनी चाहिए।